दाम घटने के बावजूद भी सोना फिलहाल आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। क्या यह दाम घटना क्रैश है या करेक्शन है? तो क्या है ये गोल्ड स्ट्रीट, दुबई की गोल्ड स्ट्रीट? आम आदमी के लिए सोना एक सपना ही है। पैनिक होकर खरीदारी ना करें। सोना चांदी की कीमतें लगातार तीसरे दिन भी गिरी, दाम काफी घट गए हैं। यह दूसरी बात है कि दाम घटने के बावजूद भी सोना फिलहाल आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। संभावना जताई जा रही है कि दाम और भी गिरेंगे। तो आज अखंड विश्लेषण में हम इन्हीं बातों को बताएंगे कि क्या ये सही समय है सोना खरीदें या ना खरीदें, सोना में निवेश करें या ना करें, शादी ब्याह जिनके घर में शादियां हैं वो क्या करें, सोना खरीदें या पुराने जो जेवर हैं उनको फिर से रीडिजाइन करवाएं। क्या ये दाम घटना क्रैश है या करेक्शन है? इतना ही नहीं, हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे दुबई में, जब सोने की बात हो रही है तो दुबई में बन रहा है गोल्ड स्ट्रीट, यानी सोने की सड़कें होंगी, सोने की गाड़ियां होंगी, जो रोड साइड चीज़ें लगी होती हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो गोल्ड प्लेटेड होंगी। तो क्या है ये गोल्ड स्ट्रीट, दुबई की गोल्ड स्ट्रीट? इसके अलावा ये भी बताएंगे कि दुनिया की इकॉनमी पर कैसे असर डालता है सोना। क्या जिसके पास ज्यादा सोना होता है दुनिया में वही राज करता है, नियम कायदे वही बनाता है? और अगर ऐसा है तो अमेरिका, जिसके पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार है, वो शक्तिशाली है या ब्रुनेई, जहां महल भी सोने के हैं, गाड़ियां भी सोने की? दरअसल पिछले 5 सालों में देखें, यानी 2021 से अब तक सोने के भाव में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और पिछले 1 साल में तो दुगुना 100% रेट बढ़ा है सोने का। यानी 2021 में जहां सोने की कीमत 48,720 रुपये थी, 2026 में 1,80,000 के लगभग है। पिछले साल यानी 2025 में यह कीमत 1 लाख के बराबर थी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सोने की कीमत किस रफ्तार से बढ़ी है, यानी रॉकेट की रफ्तार से सोने की कीमत बढ़ी। लेकिन यहां फिर वही सवाल है कि क्या आम आदमी की, मिडिल क्लास की आमदनी, कमाई इस रफ्तार से बढ़ी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो मैंने कहा कि भले ही सोने के दाम घटे हों, लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए सोना एक सपना ही है और आम आदमी के लिए ये अभी भी पहुंच से काफी दूर है, क्योंकि दाम 4 गुना बढ़े और उस हिसाब से ना तो आमदनी बढ़ी ना कमाई बढ़ी। शादियों का सीजन है। ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? माना जा रहा है, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि ये दाम और गिरेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात करें, 2 चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में माना जा रहा है कि ये दाम और घटेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ये कह रहा है कि दाम और बढ़ सकते हैं। इसलिए निवेशकों को, खरीदारों को ये सलाह दी जाती है कि वो पैनिक ना हो, पैनिक होकर खरीदारी ना करें, ना ही जिनके पास सोना है वो पैनिक होकर अपना सोना बेच दें। यानी धैर्य रखें, संयम रखें और इंतजार करें। जो मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात की कि सोना और भी बढ़ सकता है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह कि जो सेंट्रल बैंक हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोना इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसे लेकर जब ऐसा होता है तो सोने के भाव बढ़ते हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं, चाहे ईरान हो
ईरान अमेरिका हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, ऐसे कई देश हैं। तो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो भी एक वजह है। करेंसी पर भरोसा नहीं, यानी कई ऐसे करेंसी हैं जहां लगता है कि उसकी तुलना में गोल्ड रखना ज्यादा सही है। और तरह तरह के र्यूमर्स पिछले कुछ दिनों में जब से सोने के भाव बढ़ने शुरू हुए हैं, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के र्यूमर्स से, और इन र्यूमर्स से सोने के भाव पर सीधा असर पड़ता है। तो निवेशक आखिर क्या करें, खरीदार आखिर क्या करें? पहली चीज जो मैंने कहा कि पैनिक होकर कोई भी खरीदारी ना करें, ना ही पैनिक होकर सेल करें, बेचे भी नहीं, दोनों चीजें। एक स्मार्ट रणनीति बनाएं, सोने को लेकर एक स्मार्ट रणनीति बनाएं, सोचें समझें, अगर जरूरत पड़े तो विशेषज्ञों की राय लें कि उनके पास जो सोना है या अगर वो सोना खरीदना चाहते हैं तो उनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। बल्क में खरीदारी जो होती है, बल्क में खरीदारी करने से बचें। जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है वो जारी रखें, वो सबसे सेफ और अच्छा होता है। इसके अलावा जो फिजिकल गोल्ड होता है, जो सोने खरीद के आप घर लाते हैं या बैंक के लॉकर में जमा करते हैं, जो फिजिकल गोल्ड है उसकी खरीदारी से बचें। उसकी जगह पे गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF खरीदें। और जो मैंने पहले भी कहा था कि शादी के लिए सबसे अहम है, शादी ब्याह का सीजन है और हमारे समाज में, हमारे भारत में शादियों में सोना बेहद अहम भूमिका निभाता है, गोल्ड का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि अगर आपके पास पुरानी ज्वेलरी हैं, घर में सोने हैं, तो उनको रीडिजाइन करवाएं। यानी इतने महंगे इस समय में मार्केट में खरीदने से बेहतर है कि उस सोने को रीडिजाइन करवाएं, उसका उपयोग करें, यही बेहतर होगा और यही सलाह दी जाती है विशेषज्ञों के द्वारा। अब सवाल है कि सोने में, धरती पर सोने में इतनी आग क्यों लगी है? उसका जवाब है कि धरती पर सोने का सीमित भंडार है। अब तक 2.44 लाख टन सोना निकाला जा चुका है और जो बचा हुआ अनुमान है वो 60,000 टन का है। यानी सोने का भंडार सीमित है और काफी ज्यादा संख्या में, काफी ज्यादा हिस्सा में सोने को निकाला जा चुका है। डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुए, सप्लाई तो उतने ही है, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा बड़े देश, जो दुनिया के बड़े देश हैं, बैंक हैं, उन्होंने सोने का भंडार करना शुरू कर दिया, सोने खरीद कर रखना शुरू कर दिया। यह भी एक बड़ी वजह है सोने में आग लगने की, सोने की कीमतों में आग लगने की। जो गोल्ड रिजर्व करते जा रहे हैं बड़े देश और बड़े बैंक। रही बात भारत की, तो भारत 99% सोना इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि रुपया कमजोर है और सोना महंगा है। तो ये एक रीजन है दुनिया भर में सोने की कीमतों में आग लगने की, सोने की कीमतें लगातार बढ़ने की। दूसरा पॉइंट है गोल्ड यानी पावर सेंटर। गोल्ड और पावर कनेक्शन क्या है? जिसके पास गोल्ड है उसके पास पावर है। तो गोल्ड और पावर का जो ये कनेक्शन है, सही कहते हैं कि जिसके पास सोना है, नियम वही बनाता है, कानून वही बनाता है, नियम कायदे वही बनाता है। दरअसल 20वीं सदी में एक के बाद कई सारे युद्ध हुए थे और इन युद्धों के बाद गोल्ड रिजर्व से ही तय हुई उनके करेंसी की कीमत। जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व, उनकी करेंसी उतनी मजबूत। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। यही वजह है कि यूएस डॉलर सबसे मजबूत करेंसी के तौर पर उभरा, क्योंकि यूएस के पास आज की तारीख में भी
सबसे ज्यादा सोने का भंडार है, गोल्ड रिजर्व है। तीसरा, शादी का सीजन भी एक वजह। भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक जो औसत सोने की खपत है वो 30 से 40 ग्राम की है एक शादी में। एवरेज जो खपत है, एवरेज कंजम्पशन है सोने का, यानी लगभग 1 करोड़ शादियां और 30 से 40 ग्राम सोने की खपत। नए खरीदार घटे हैं, नए खरीदारों की संख्या काफी कम हुई है और रीमेकिंग बढ़ी है। जो हमने कहा कि स्मार्ट डिसीजन, तो स्मार्ट डिसीजन के तहत रीमेकिंग बढ़ी, तो ये एक बड़ी वजह है। अब सवाल यह भी आपके मन में उठता होगा, हर व्यक्ति के मन में उठता है कि सरकारें क्या कर रही, सरकार इसे क्यों नहीं रोक पाती। सही मायने में कहें तो जो एमसीएक्स है, एमसीएक्स में फिर सिर्फ टेम्पोररी सर्किट्स होते हैं, टेम्पोररी सर्किट है। दरअसल घरेलू कीमतें विदेशी बाजार से तय होती है, विदेशी बाजार तय करती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्लस पॉलिसीज जो होती हैं, इन चीजों से कीमतें तय होती हैं। लिहाजा इनकी कीमतों पर कंट्रोल करना, चूंकि ये बाहर से विदेशों के तय होती हैं, लिहाजा इनकी कीमतों को रेगुलराइज करना, इनकी कीमतों पर कंट्रोल करना मुश्किल सा होता है किसी भी सरकार के लिए। साथ ही कोई परमानेंट कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म भी नहीं कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। तो आपने समझा कि क्यों सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। हमने आपको यह भी बताया कि यह सही समय है निवेश करने का या नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेचने का, शादियां हैं तो खरीदारी करने का। साथ ही हमने यह भी बताया कि क्या क्या कारण होते हैं जिनसे सोने की कीमतें बढ़ती है और बढ़ रही है। एक और हमने आपको जिक्र किया था गोल्डन स्ट्रीट की। इस मारामारी के बीच सोने को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, इसके बीच क्या है गोल्डन स्ट्रीट, यानी उसे दुबई का मायालोक कहिए। गोल्डन सिटी है, दुबई का मायालोक है वो। और इससे सोने की चमक और बढ़ गई। यहां जो रोड होंगे वो सोने के हैं, गोल्ड हाउस है, पूरी की पूरी बिल्डिंग सोने की है, कार सोने के हैं। और ये प्रपोज्ड गोल्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहां करीब 1000 से ज्यादा गोल्ड शॉप्स हैं। और यहां टारगेट जो इनके हैं वो सिर्फ रिच नहीं, सुपर रिच व्यक्ति, उनको टारगेट किया गया है। यानी ये एक आम व्यक्ति के लिए नहीं, या सीधी भाषा में कहें तो सामान्य धनी व्यक्तियों के लिए भी नहीं, ये दुनिया के बड़े कारोबारियों, अमीरों और सुपर रिच लोगों के लिए ये गोल्ड स्ट्रीट बन रहा है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि सोना गिरा है, टूटा नहीं है। ये दूसरी बात है कि सोना शुभ तो है लेकिन सस्ता भी नहीं है। सोना की चमक तो सबको दिखती है, लेकिन ये अभी भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। तो मेरी तो यही सलाह है कि इस चमक को बरकरार रहने दें, आप धैर्य रखें, पैनिक ना हो, जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर सोने में इन्वेस्ट करें। और जिनके घर शादियां हैं, शादियों का सीजन शुरू हो गया है, वो भी थोड़ी, जो हमने कहा कि जो पुराने ज्वेलरी हैं उन्हें अगर रिडिजाइन करवाते हैं तो वो भी उनके लिए बेहतर ही हो।